अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के टाइम का सबसे ज़्यादा जो मसला है वालिदैन के लिए बच्चों की शादियों का मसला है, चाहे वो लड़कियों के हवाले से हो या लड़कों के हवाले से हो। और लड़कियों और लड़कों के लिए जो सबसे मेन मसला है वो यही है कि हमने जो शादी करनी है वो अपनी पसंद की करनी है या हमसे पूछा जाए, हमारी राय ली जाए। तो वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि वो बच्चों से पूछें, उनकी राय लें, और औलाद का भी ये फ़र्ज़ है कि वो बग़ैर वालिदैन के कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। तो अल्लाह ताला ने दोनों के लिए अलग-अलग रास्ते मुकर्रर किए हैं कि वालिदैन भी अपनी औलाद को देखें और उनसे राय लें, और औलाद भी अपने वालिदैन की इज़्ज़त को देखें और कोई ऐसा कदम ना उठाए। तो आज का वजीफ़ा इसी हवाले से है कि जो भी लड़के और लड़कियां अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं तो वो अपने वालिदैन को सबसे पहले बताएं और वालिदैन को अपनी राय में शामिल करें और बाकायदा प्रॉपर तरीके के साथ वो रिश्ता लेके जाएं और वालिदैन की रज़ामंदी से वो रिश्ता तय पाए। आपने जिस जगह भी शादी करनी है तो वहाँ रिश्ता लेकर जाने से पहले आप एक वजीफ़े का अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला 9 दिन के अमल से आपका उसी जगह, उसी घर में, उसी शख्स के साथ आपका रिश्ता हो जाएगा, जहाँ से आपको रज़ामंदी मिलेगी। ये वजीफ़ा वालिदैन ने नहीं करना, ना किसी बहन भाई ने नहीं करना, और ये वजीफ़ा उन बच्चों ने खुद करना है, उन लड़के और लड़कियों ने खुद करना है उनकी शादी नहीं हो रही या वो जिस जगह भी शादी करना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा वो खुद करें। सबसे पहले ये वजीफ़ा आपने जुमे के दिन से शुरू करना है, यानी कि आपको जैसे ही इस वजीफ़े का पता चले, लेकिन आपने इसका जो अमल है वो जुमे के दिन से शुरू करना है, और जुमे वाले दिन से आपने दिन को काउंट करना है, ताकि जुमे वाले दिन से दिन काउंट करें तो आपके 9 दिन पूरे हो जाएं। इस वजीफ़े को यकीन के साथ करना है, यकसुई के साथ करना है, और उस जगह का इंतखाब करना है जहाँ शोरगुल आमदोरफ्त ना हो और आप आराम से इस वजीफ़े को मुकम्मल कर सकें। अव्वलो आखिर आपने 7 बार 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है, और फिर आपने ये आयत इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, आपने इसको 313 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने 7 बार 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है, और फिर 10 मिनट तक आपने गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जो भी आपका मकसद है या जिस घर में भी रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं या जिसके साथ भी आप शादी करना चाहते हैं, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, या अल्लाह तो गफूर है, तो रहीम है, तो अता करने वाला है, तो बेनियाज है, जो हम नहीं मांगते तो वो भी देता है, जो हम मांगते हैं तो वो भी अनायत करता है। तो ऐ अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके, या अल्लाह गफूर रहीम, अपनी रहमानियत के सदके, या अल्लाह तो अरहमर राहिमीन, या अल्लाह तो अपनी अनायत के सदके अल्लाह ताला मेरा उस घर से फ़लाँ शख्स से या फ़लाँ लड़की से मेरा रिश्ता जोड़ दे अल्लाह ताला, तो उसको मेरी ज़िंदगी का हम सफ़र बना दे। ये वजीफ़ा पूरे 9 दिन करना है, और 9 दिन के बाद फिर आप उस घर में रिश्ता लेकर जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको उस घर से इनकार नहीं होगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करें, और आप जहाँ जहाँ भी जिस के साथ भी आप शादी करना चाहते हैं और पाक रिश्ता वाबस्ता करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपकी मुराद, आपका मकसद वो पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।